अंदर एक हमेशा एक जुनून, एक आग हमेशा एक पलती थी कि काश मेरा भी एक ब्रांड होता, काश मैं भी एक अपना एक ब्रांड बनाता। मैं फ्लेयर, पैम्पलेट, ब्रोशर, कैटलॉग ले करके नॉक करते थे, उनको बताते थे कि मैं माशी बिरयानी वर्ल्ड से हूँ, ये फ्लेयर लीजिए और आप आ करके हमारे यहाँ बिरयानी एक बार टेस्ट करिए। हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग 12-16 घंटा मेहनत करते हैं, हम लोग 100 किलोमीटर स्कूटी चलाते हैं। भैया भगवान आपके लिए चौथा मौसम कहीं से नहीं लाएंगे कि चौथा मौसम लेकर के आए जहां पे ना गर्मी, ना जाड़ा, ना बरसात, ना ठंडक। आपको एक्सक्यूज नहीं देना है। मैं आज आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि मुझे इस चीज का जरा से भी पछतावा नहीं है कि मैंने 50 लाख का जॉब क्यों छोड़ा, क्यों रिस्क लिया। मुझे जरा से भी पछतावा नहीं, क्योंकि आज अगर मैं वो रिस्क ना लेता तो आज मैं शायद इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। ना मैं 50 लाख का जॉब छोड़ता और ना मैं आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुदस्सर रिजवी है और लोग मुझे माशी के नाम से जानते हैं। मैं माशी बिरयानी वर्ल्ड का फाउंडर हूं और मुझे आज बताते हुए खुशी है कि आज हम पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिरयानी बेचने वाले रेस्टोरेंट में से एक हैं। आज हम बिरयानी को सेल आउट करके करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं और 7 डिजिट में सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं। दोस्तों, हमने कभी किसी इन्वेस्टर का, किसी वीसी का सपोर्ट नहीं लिया। जो भी किया अपने बलबूते किया, खुद किया, कभी किसी का सपोर्ट नहीं लिया। यहाँ लोग देश विदेश से बिरयानी खाने के लिए आते हैं और हम अपनी बिरयानी को भारत के अलावा बाहर के भी मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में भिजवाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से बिरयानी दुबई, मस्कत, कतर, यूएस, कनाडा लेकर के जाते हैं और हम अपनी बिरयानी को देश विदेश के हर कोने कोने तक पहुँचा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी के बारे में और चलते हैं ठीक 15 से 18 साल पहले की लाइफ में कि मैंने कैसे चीज़ों को स्टार्ट किया। दोस्तों, मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन लखनऊ से हुई और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और मैं शुरू से ही पढ़ाई में बहुत वीक था। मैथ सब्जेक्ट्स मेरा हमेशा से वीक था और बैक बेंचर था। स्कूल में हमेशा पीछे बैठता था, पढ़ाई में कभी मन लगता नहीं था। कि बहुत मुश्किल से मैंने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अपना 10th 12th और ग्रेजुएशन को क्लियर किया। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं शुरू से एक ब्रांड बनाने का जो मेरा एक सपना था कि ब्रांड के साथ में रहना, उठना, बैठना, खाना, है ना, नाइकी, पूमा, एडिडास, केएफसी और मैकडी, सबवे देख करके मुझे ऐसा लगता था कि काश मैं भी एक अपना ब्रांड डेवलप करूं। अंदर एक हमेशा एक जुनून, एक आग हमेशा एक पलती थी कि काश मेरा भी एक ब्रांड होता, काश मैं भी एक अपना एक ब्रांड बनाता। और बस इसी सपने को सच करने की तलाश में मैं लखनऊ से बॉम्बे चला गया। और बॉम्बे भी जब मैं गया तो बस मैं यही सोचता था कि मेरा अपना खुद का ब्रांड कैसा हो। मैकडी, सबवे, डोमिनो, केएफसी इस लेवल का अगर ब्रांड बनाना हो। और एक मैं बहुत छोटी फैमिली से बिलोंग करता था। पिताजी एक मेडिकल स्टोर चलाते थे और फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, लेकिन सपना बहुत बड़ा था कि एक ब्रांड डेवलप करना है, ब्रांड बनाना है, ब्रांड के साथ में काम करना है, कैसे कर सकते हैं। इसी सपने को सच करने की तलाश में मैं बॉम्बे तो आ गया। और बॉम्बे में आने के बाद मैंने क्या किया कि मेरे पास फाइनेंशियली हालत मेरी बहुत अच्छी नहीं थी। पिताजी मुझे 3 से 4 हज़ार रुपये महीने का भेजा करते थे, जो कि महीने की 25 तारीख तक आते आते ख़त्म हो जाया करते थे। और फिर मैंने क्या किया कि मैंने वहाँ पर एक डिजिटल मार्केटिंग एक कंपनी थी, वहाँ पे मैंने डेटा एंट्री का एक जॉब ज्वाइन कर लिया, डेटा एंट्री का। और मुझे आज भी याद है कि मैं जिस कंपनी में डेटा एंट्री का जॉब कर रहा था, वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग विभाग थे। कोई वेब डेवलपर था, कोई प्रोग्रामर था, कोई कोडर था और अलग अलग तरीके से लोग वहाँ पर काम कर रहे थे। और जब वहाँ पे लोग काम कर रहे थे तो मेरा पैशन था कि मैं वहाँ पर ऑफिस टाइम में, जब मेरा 6 बजे ड्यूटी ख़त्म हो जाती थी तो 6 बजे के बाद मैं रुक जाया करता था और वहाँ पर जो मेरे सीनियर्स थे उनके साथ में मैं टाइम स्पेंड करता था और उनसे सीखता था कि सर आप मुझे प्लीज़ कुछ कोडिंग के बारे में बताएं, प्रोग्रामिंग के बारे में बताएं, डेवलपमेंट के बारे में बताएं, एसईओ के बारे में बताएं, एडवर्ड्स क्या होता है। डिजिटल मार्केटिंग की सारी चीज़ों को मैं धीरे धीरे वहाँ पर सीख रहा था और जो पैसे मैं कमा रहा था वहाँ से कुछ 7-8 हज़ार रुपये कमा रहा था। तो वो 8 हज़ार रुपये मैं क्या करता था कि वो 8 हज़ार से मैंने बैंड्रा, बॉस्टन एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ से मैंने एक कोर्स ज्वाइन कर लिया डिजिटल मार्केटिंग का। और वो अब मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख भी रहा था और डेटा एंट्री का काम एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम कर भी रहा था। तो इस तरीके से धीरे धीरे मैंने अपने चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हाँ, मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जो मैंने बॉम्बे में जो लाइफ जो मैं गुजार रहा था, मेरे लिए बहुत
प्रॉब्लम का टाइम था। लेकिन हाँ, ये कि बॉम्बे शहर आपको बहुत कुछ सिखा देता है। बॉम्बे से मैं बहुत कुछ सीख रहा था और फाइनेंशियली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पिताजी जो पैसे भेजते थे वो महीने के एंड में ख़त्म हो जाते थे और फिर मुझे 25 तारीख के बाद, मुझे आज भी याद है कि लास्ट का जब मंथ आता था तो मुझे विदाउट टिकट, कभी ट्रेन के ऊपर, कभी ट्रेन के बीच में जो सीढ़ी होती थी लोकल ट्रेन में, उसके ऊपर चढ़ करके वड़ा पाव, समोसा पाव खा करके गुजारा करना पड़ता था, क्योंकि फाइनेंशियली कंडीशन हम लोग की बहुत अच्छी नहीं थी और जो पैसे कमा रहा था वो सीख रहा था। और इस तरीके से धीरे धीरे करते 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 मैं सारे कोर्सेज करके सीख चुका था। अब बॉम्बे में क्योंकि मैं जो पा रहा था वो तो मैं अपने कोर्स में लगा रहा था और मेरे 3 भाई थे, उनकी फीस थी, घर का खर्चा था, एक्सपेंसेस था और पिताजी बस इतना ही कमा पा रहे थे कि घर में जो रोजी रोटी बहुत मुश्किल से हम लोग की चल रही थी। तो फिर पिताजी ने क्या किया कि पिताजी ने एक किसी दोस्त से पैसे ले करके मुझे दुबई भेजने का फैसला किया और मैं 2008 को दुबई चला गया। और दुबई आने के बाद मैं बड़ा परेशान था 1-2 हफ्ता कि मैं कैसे जॉब करूँगा, क्या करूँगा। लेकिन प्लस पॉइंट ये था कि मेरे वहाँ पर कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरी वहाँ पर स्टार्टिंग में हेल्प किया और फ्रेंड की हेल्प से मैं एक कसब मीडिया, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, एमएनसी कंपनी है, उस कंपनी में मैं वहाँ पर लग गया और इस तरीके से धीरे धीरे मेरी सैलरी का ग्रोथ होना वहाँ पर स्टार्ट हुआ। अब मैं वहाँ पर सीख भी रहा था बहुत कुछ अपने सीनियर्स के साथ में और प्रमोशन भी हो रहा था। मैं बहुत खुश था कि दुबई में मेरी लाइफ धीरे धीरे सेटल हो चुकी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं वहाँ पे स्टार्ट किया था तो मेरी सैलरी कुछ 3 से 4 हज़ार दिरहम थी। तो इंडियन रुपीस से मैं आपको अगर कंपेयर कराऊँ तो मैंने 4 से 5 लाख में स्टार्ट किया था और धीरे धीरे करते 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 7 सालों में मैं 50 लाख तक पहुंच गया था, 50 लाख तक। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कोई भी आदमी अगर 500 रुपए का अगर उसको 500 रुपए दिहाड़ी मिल रही है तो वो कोशिश करे 5,000 का काम करने के लिए। हमारे भारत में क्या होता है कि मिल रहा है 500 तो 500 ही करेंगे, वो आदमी कभी आगे बढ़ नहीं पाता है। अगर आपको 500 मिल रहा है तो आप कोशिश करिए कि आप 5,000 का काम करके कंपनी को दिखाइए। मैंने कभी ये नहीं सोचा था स्टार्ट में कि मुझे बहुत कम सैलरी मिल रही है और मैं कैसे बड़ा काम करूं। हमारे इंडिया की मेंटालिटी क्या है कि अगर 500 हज़ार मिल रहा है तो वो 1,000 का ही काम करेंगे, ऊपर काम नहीं करेंगे। इस मेंटालिटी के साथ में इंडिया में लोग जॉब कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको 500 मिल रहा है तो आप 3,000 का काम करके दिखाओ, 8,000 का काम करके दिखाओ, ज्यादा काम करके दिखाओ। ऐसे अगर आप करोगे तो कंपनी में आपकी एक रेपो बनेगी, एक रेपुटेशन बनेगी और आपका कंपनी में प्रमोशन भी होगा और आप सबकी नज़र में आओगे, यार ये बंदा बहुत काम करता है, बहुत मेहनती बंदा है। इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा। दुबई में सारी चीज़ें सब बिल्कुल सेट थी और मुझे कंपनी ने फ्लैट, गाड़ी और सारी चीज़ें दे रखी थी और 8-10 साल काम करते करते धीरे धीरे मैं बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड दुबई में हो चुका था। बहुत लग्जरियस लाइफ दुबई में जी रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरा पूरा लाइफ इंडिपेंडेंट हो गया है और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। तभी अचानक रात में मम्मी का फोन आता है कि पिताजी को हार्ट अटैक आया है। फर्स्ट हार्ट अटैक आया है 2016 फेब या मार्च का टाइम था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन 2016 का फेब का टाइम था। अब मैं बड़ा परेशान दोस्तों कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं पूरा लाइफ मेरी दुबई में सेट हो चुकी है और अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। मुझे तो 3-4 दिन समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। अब अगर इंडिया जाता हूं, अच्छा घर का सबसे बड़ा था, घर की जिम्मेदारी थी और 3 भाई थे, उनकी पढ़ाई लिखाई फीस, अब मैं दुबई से सब कुछ करना स्टार्ट कर चुका था। अब अगर दुबई से छोड़ता हूं, इंडिया जाता हूं तो क्या करूंगा। और फादर को फर्स्ट हार्ट अटैक है, वो भी सोच रहा था कि अब तबीयत भी उनकी सही नहीं है, क्या करूं। ऐसे में फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्विट करके इंडिया जाना है। अब ऐसे में मेरे लिए बहुत टफ डिसीजन था दोस्तों कि क्विट करके इंडिया आकर के सेटल्ड होना या इंडिया आकर के कुछ करना। लेकिन हाँ, एक चीज मेरे माइंड में चल रही थी कि अगर मैं इंडिया जाऊंगा तो जो एक सपना मैंने बनाया था एक ब्रांड डेवलप करने का, कि एक अपना खुद का ब्रांड बनाऊंगा, तो बस वही एक चीज थी जो पॉजिटिव पॉइंट मुझे दिख रहा था। इसके अलावा हिम्मत नहीं कर रही थी कि दुबई का जॉब छोड़ करके जाऊं, कैसे जाऊं, कि बड़ी परेशानी है, क्या करें कैसे करें। अब मैं आ तो गया लखनऊ। अब लखनऊ में आने के बाद 1-2 दिन तक फादर की तबीयत सही नहीं थी, तो उनके साथ में रुका, उनको दिखाया, हॉस्पिटल में लेके गया। और धीरे धीरे मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर जगह तो पैसे की ज़रूरत थी और मुझे कुछ ना कुछ लखनऊ जैसे शहर से करना था। लेकिन एक प्लस पॉइंट मुझे दिख रहा था कि मेरे फादर हैदराबाद के एक्सपर्ट बिरयानी के शेफ़ थे। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि मुझे जो भी करना है फूड इंडस्ट्री से ही रिलेटेड करना है। तो फादर से मिला, बात किया। हालांकि उन्हें अभी 1-2 दिन पहले अटैक आया था, लेकिन एंजियोग्राफी वगैरह हो चुकी थी, तबीयत
थोड़ा सी स्टेबल थी। तो उनसे बैठ करके बात किया कि बताइए कि क्या किया जाए, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं लखनऊ जैसे शहर में क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि बेटा, मेरे पास जो प्लस पॉइंट है कि मैं बिरयानी बनाना जानता हूं। मेरे फादर हैदराबाद के एक्सपर्ट शेफ थे, तो ये एक प्लस पॉइंट था कि फादर जो एक्सपर्ट शेफ थे, तो उनके इस टेक्निकल चीज, उनके इस हुनर को मैं एक ब्रांड में कन्वर्ट कर सकता था, जो कि मेरा एक ख्वाब भी था। क्या किया कि हम लोगों ने अपने घर के बगल में एक 1000 स्क्वायर फीट की जमीन ली और वहां पर बिरयानी बनाना सीखना स्टार्ट कर दिया। लकड़ी लेकर के आए और चावल लेकर के आए, पतीला लेकर के आए, हांडा लेकर के आए और ठीक घर के बगल में 1000 स्क्वायर फीट जमीन ले ली थी। अब वहां पर फादर की हेल्प से धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया। अब मैं बताना चाहता हूं कि मैं खुद मंडी जाता था, सब्जी मंडी, और जा करके प्याज के बोरों को लेकर के आता था, ला के कट करता था, फ्राई करता था, क्योंकि बिरयानी में सबसे बड़ा रोल प्याज का होता था और बड़ी मेहनत कर रहा था। और इस तरीके से धीरे धीरे करते 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 फादर की हेल्प से मैं बिरयानी बनाना सीख लिया था। 1-1.5 महीना मुझे लगा था, लेकिन मैंने एक्सपर्ट हर चीज़ में माइन्यूटली बहुत ध्यान देता था और बिरयानी को सीखना स्टार्ट कर दिया था और सीख लिया था इनफैक्ट। और इस तरीके से मैंने पूरा बिरयानी बनाना सीख लिया था। बिरयानी सीखने के बाद हम लोग क्या करते थे कि हम लोग बिरयानी बनाने के बाद अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को ले जा करके बिरयानी देते थे और उनसे एक रिव्यू लेते थे कि आप ज़रा बताइए कि ये बिरयानी आपको कैसी लगी, और उनके रिव्यूज से बिरयानी को ऑल्टर करके बिरयानी को सही करते थे। और हम लोगों ने घर के पास में ही एक शॉप ले लिया था, और शॉप लेने के बाद हम लोग बहुत परेशान थे कि अब नाम क्या रखा जाए। भाई डिसाइड तो हो गया कि बिरयानी का धंधा करना है, लेकिन अब नाम क्या डिसाइड किया जाए। तो मैंने अपने फादर से बोला कि फादर, दुबई में ओके मतलब होता है माशी, मतलब ओके, परफेक्ट, इट विल बी डन, हो जाएगा, इसको बोलते हैं माशी, माशे। वहाँ पे जब आप अगर किसी से बात करोगे और पूछोगे कि भैया ये तुम कल आ जाओगे, ये काम कल हो जाएगा, तुम कल पक्का आ रहे हो, तो बोले ओके माशे। तो माशे मतलब होता था परफेक्ट, माशी, माशे, माशे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग माशी नाम रखेंगे। तो जो माशी की शॉप हम लोगों ने खोल ली थी, वो उतनी बड़ी नहीं थी, बस खोल लिया था 1200 स्क्वायर फीट में। अब हमारा मेन मकसद था कि इसको बड़ा ब्रांड कैसे बनाया जाए। अब बड़े ब्रांड को बनाने के लिए इनिशियली मार्केटिंग करना बहुत टफ होता है। मैं क्या करता था, मुझे आज भी याद है कि मैं फ्लेयर, पैम्पलेट, ब्रोशर, कैटलॉग ले करके मैं लखनऊ के एक एक घर, एक एक अपार्टमेंट, मेरी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। मैंने लखनऊ में कोई घर छोड़ा नहीं। अलीगंज, आशियाना, गोमती नगर, इंदिरा नगर, चौक, राजाजीपुरम, कोई ऐसा एरिया नहीं होगा, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां मैं शायद ना गया हूं या मेरी टीम ना गई हो। नॉक करते थे, उनको बताते थे कि मैं माशी बिरयानी वर्ल्ड से हूं, ये फ्लेयर लीजिए और आप आ करके हमारे यहाँ बिरयानी एक बार टेस्ट करिए। और इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे हर एक तरीके से मार्केटिंग करना वहां पर स्टार्ट कर दिए थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आज भी दोस्तों 90 to 100 किलोमीटर स्कूटी डेली चलाता हूं। मैं 4 व्हीलर आज एफर्ट कर सकता था, लेकिन मैं 90 to 100 किलोमीटर स्कूटी क्यों चलाता हूं? ताकि ट्रैफिक में ना फंसूं और अपने सारे काम को प्रॉपरली अंजाम तक पहुंचा सकूं। आज भी मैं 90 किलोमीटर स्कूटी चलाता हूं। लखनऊ से सटा शहर कानपुर है, कानपुर चला जाता हूं स्कूटी से, और कानपुर में जा करके मैं वहां पर भी जितने रेसिडेंशियल एरिया हैं, जितने कॉलेजेस हैं, जितने हॉस्पिटल्स हैं, मेरी टीम वहां पर जाती है और जाने के बाद उनको अप्रोच करती है कि आप अगर आउटिंग करने लखनऊ में आ रहे हैं, क्योंकि लखनऊ से कानपुर का जो किलोमीटर है वो 90 किलोमीटर है, तो आप अगर 90 किलोमीटर के लिए अगर आप बिरयानी खाने के लिए आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आइए और एक बार आकर के हमारी बिरयानी टेस्ट करिए। और बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से हम लोगों ने ये ब्रांड को डेवलप किया है। इस तरीके से हम लोग मार्केटिंग वहां पर करना स्टार्ट कर दिए। उसकी वजह से बहुत ज्यादा भीड़ मेरे रेस्टोरेंट में आने लगी, और पिताजी का भी फोन आया मेरे पास कि तुम कर क्या रहे हो, इतना ज्यादा भीड़ आ रहा है मेरे पास। तो मैंने पिताजी को बोला, मैंने कहा पिताजी आप, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, आप बिरयानी खिलाते जाइए, बिरयानी खिलाते जाइए। तो हम लोगों ने उस दिन करीब 12 से 14 हांडा बिरयानी लखनऊ और कानपुर वालों को खिलाई थी। लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि जो आज 14 हांडा जा रहा है, ये 14 हांडा आज जो लोग खाएंगे बिरयानी, यही कस्टमर हमारे आने वाले टाइम में रिपीटेड कस्टमर होंगे और जो माशी को ऊपर ऊंचे मुकाम तक लेकर के जाएंगे। और धीरे धीरे ये सब चीज़ों को करते 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 हमारी सेल में ग्रोथ आना स्टार्ट हुआ। और मुझे आज भी याद है कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हमारी सेल 3000 रुपया प्रतिदिन हुआ करती थी, लेकिन आज हम करोड़ों का कारोबार माशी बिरयानी के माध्यम से कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो जिंदगी है ना, ये आपको दोबारा नहीं मिलेगी। आपको जो भी करना है सब इसी लाइफ में करना है।
अगर आप ये सोचो कि मैं रिवाइंड कर लूंगा और जाकर के लाइफ को सही कर दूंगा, नहीं दोस्तों, आप नहीं कर सकते। जो करना है आपको सब कुछ इसी लाइफ में करना है। आपको दोबारा भगवान मौका नहीं देंगे। जो लोग मर करके भगवान के पास जाते हैं और जाकर के बोलते हैं कि भगवान एक बार हमको और जिंदा कर दो, अब की बार जाकर के ये करूंगा, अब की बार वो करूंगा, भगवान बोलते नहीं, तुम मर चुके हो, अब तुमको मौका नहीं दिया जाएगा। तो लाइफ एक बार आपको मौका देगी, बार बार आपको नहीं देगी कि आप उसको रिवाइंड करके सही कर दो। इसलिए दोस्तों, अपने अंदर के जो आपके अंदर का जो इनर टैलेंट है, हर आदमी के अंदर भगवान ने गॉड गिफ्टेड कुछ ना कुछ दिया हुआ है। तो आप उसको तराशिए और ढूंढिए कि आपके अंदर का इनर टैलेंट क्या है और उस पर काम करिए। देखिए, लाइफ में एक्सक्यूज देना, ये बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा एक्सक्यूज देते हैं। मई जून में क्या बोलेंगे? जब मई जून आएगा तो बोलेंगे इतना गर्मी कि बिल्कुल लू चल रही है, लू के लथेड़े पड़े हुए हैं और हालत खराब हो गई, मैं क्या करूं? ठीक है भाई, 2 महीना वेट कर लो, लू खत्म हो जाएगी, गर्मी खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद काम स्टार्ट करना। ठीक जुलाई अगस्त आ गया, फिर फोन किया कि भैया स्टार्ट किया काम? नहीं भैया, वो क्या बताएं कि इतना बारिश की पूरा पानी भरा हुआ है घुटने तक, गली में पूरा पानी भरा हुआ और निकलने वाला नहीं है। ठीक है, अब बारिश भी देख लेते हैं। 2-3 महीना बारिश चली गई, उसके बाद अक्टूबर नवंबर से हल्का हल्का ठंडक शुरू हो जाता है। फिर फोन किया कि भैया शुरू किया काम? नहीं भैया, वो क्या बताएं कि शीतलहरी चल रही है, कोहरा इतना पड़ा, इतनी ठंडक है कि हम क्या बताएं कि आदमी बाहर नहीं निकल पा रहा है, और ओला पड़ रहा है, बर्फ पड़ रहा है, बहुत ठंडक है। तो भैया, भगवान आपके लिए चौथा मौसम कहीं से नहीं लाएंगे कि चौथा मौसम लेकर के आए जहां पे ना गर्मी, ना जाड़ा, ना बरसात, ना ठंडक। आपको एक्सक्यूज नहीं देना है। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको कल से स्टार्ट कर देना है। आप एक्सक्यूज अगर देंगे तो कभी आप लाइफ में कामयाब नहीं होंगे। जो करना है आज से आपको स्टार्टअप कर देना है। आज से नहीं, बल्कि अभी से स्टार्टअप कर देना है। अगर आप इस स्टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश स्टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश स्टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी जिंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।